हमने का हैरान नहीं की जा कबो कबो हंसी आवेला है पियर का चचवा पर। तो आश्रम मैल जोरा वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिस गांव का नाम है गहिला। एक वहीं का अंगद यादव नाम का लड़का गया था थाईलैंड कमाने, और जो थाईलैंड बैंकॉक पहली बार जाता है, आप लोग जानते होंगे जेकर घर को होई, पहली बार जो जाता है उसको सरकारी नौकरी थोड़े वहां मिलती है, भूजा मच्छरदानी यही सब बेच करके अपना रोजगार चलाते हैं। 1 साल तक कमाया, आया, दूसरी बार जब गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसका लीवर खराब हो गया। वहीं थाईलैंड से यानी बैंकॉक से 400 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया, और रोज उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आईसीयू में चला गया, लास्ट में वेंटिलेटर पे चला गया। अब रोज का इलाज 1 लाख 1.5 लाख रुपए इंडियन रुपया लगता था। वहां उसका कोई था नहीं, केवल उसके एक रिश्तेदार थे। कितना पैसा लगाएंगे? सोशल मीडिया पे एक नाम आप सुने होंगे, राम आशीष पड़वा वाले, वो और कुछ पूर्वांचल एसोसिएशन के लोग मिलकर के चंदा लगाकर उसका इलाज कराते थे। एक दिन मैं लखनऊ से आया और सुबह बैठा था, कुछ लोग दरवाजे पर आ गए थे, मैं मिल रहा था। 7 बजे मेरे दरवाजे पर आधा गांव आ गया, और लोग कहे सोलंकी भाई 3 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम कहे बताइए, सरस्वती से बड़ा मेरे लिए कोई चीज नहीं है, मेरी जिंदगी का अमूल्य धरोहर है, मैं जो कह रहा हूं पूरी सच्चाई कह रहा हूं। उन लोगों ने कहा एक मदद कर दीजिए, एक लड़का बैंकॉक में बीमार है। हमने कहा कि हमसे जो होगा मैं करूंगा, क्या कर सकता हूं बताइए। लोगों ने कहा आप पैसा रुपया मत दीजिए, इस परिवार को अखिलेश यादव जी से मिलवा दीजिए, और ये परिवार मिलना चाहता है, मदद चाहता है। भाई अब ऐसे कैसे वो आज कहे कल मैं मिलवा दूं? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, आप लोग कल चलिए, मैं भी चल रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा। रात को ही मैं लखनऊ निकल गया, वो लोग भी रात में पहुंचे, होटल की व्यवस्था कराया, उनके रुकने की व्यवस्था कराया, और अगले दिन मैं पार्टी कार्यालय लेके चला गया। मैसेज किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से संदेशा भिजवाया। उस दिन बनारस और चंदौली की मीटिंग थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग छोड़ करके लॉबी में आकर के 45 मिनट मिले, और परिवार के साथ उसकी माँ थी उस लड़के की, उसका भाई था, मैं था, एक आदमी और था। हमसे बार बार कहे कि सोलंकी बताओ कितना रुपया इनको दे दूं, कितना मदद कर दूं, बताओ तुम बोलो कितना रुपया दे दूं, जो कह दो दे दूंगा। तो हम कैसे कहें कि कितना रुपया दे दे? हमने कहा साहब इनकी माँ है, इनके भाई हैं, इनसे पूछ लीजिए। वो कहे बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। वो माँ पैर पकड़ ली थी, हाथ पकड़ के उठाए, कहे रोइए मत, मैं जिंदा हूं, हमसे बताइए क्या करना है। उसकी माँ ने कहा मेरे बेटे को इंडिया बुला दीजिए, बस हमको पैसा नहीं चाहिए। 10 बार कही। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सोलंकी बताओ कैसे इंडिया आएगा, वहां कोई रिश्तेदार इनका है, परिचित है? तो इन्हीं लोगों ने कहा कि राम आशीष पड़वा वाले देख रेख कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मेरे पास नंबर था, मैंने नंबर मिलाया, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल, और मैं सीधे बात करा दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि लाने की पूरी व्यवस्था करो, जितना रुपया लगेगा हमको बताना, मैं सारा रुपया पार्टी से दे दूंगा। अगले दिन हम लोग चले आए, फिर उसके अगले दिन गए, राम आशीष पड़वा वाले से बात हुई। 1 मिनट सुनिएगा, गंभीर बात कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा। राम आशीष पड़वा वाले ने कहा साहब 8.5 से 9 लाख रुपया लगेगा लाने में। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूसरे दिन भी बुलाए और कहे सोलंकी पैसा कहाँ देना है, अकाउंट नंबर मांग लो और आशीष से मिल लो और पैसा यहाँ से ट्रांसफर करवाओ। हमने कहा राम आशीष भाई अकाउंट नंबर दीजिए जिसमें पैसा डालना है। कहे कल दूंगा। अगले दिन कहे हमसे राम आशीष भाई कि भैया अब 8.5 लाख 9 लाख में नहीं होगा, 15.5 लाख रुपया लगेगा, बिजनेस क्लास में नहीं जा पाएगा, चार्टर्ड विमान से जाएगा। अब मैं कैसे कह दूं? फिर आया, फिर मैंने कहा कि साहब 15.5 लाख लगेगा। कहे कि ठीक जो लगे दिलवा दो। वो लोग गए हॉस्पिटल। अब डॉक्टर कहा कि डिस्चार्ज नहीं करूंगा, जो डिस्चार्ज करूंगा वेंटिलेटर पर है, जो हटेगा त्यों ये मर जाएगा। अब बात यही फंस गई, डॉक्टर छोड़ नहीं रहा था। बैंकॉक में यह है कि किसी मरीज को आप लेके जा रहे हैं, अगर वो मर गया तो सीधे जो साथ ले जा रहे हैं वो जेल चला जाएगा। वहां का नियम बड़ा खराब है, कानून। अब 10 दिन और स्थिति खराब हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं कहा तो कहे कि उसके भाई को भेजो बैंकॉक। उसका भाई गया बैंकॉक, वहां देख रेख हुई, और आज के 4 दिन पहले
ये तय हुआ कि यहाँ अगर ठीक नहीं हो रहा है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलिए। तो जब तक भाई नहीं था तब तक लोग ले नहीं जा रहे थे। जब गार्जियन पहुंचा तो उसको अगले दिन निकाले लोग आईसीयू से और लेकर के जा रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में। ज्यों ले गए उसके 1.5 घंटे के बाद वो अंगद यादव इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गया। कल उसका भाई वहीं पर था, दाह संस्कार करके अस्थियां लेकर के आया है। रात मुझे फोन किया था, कहा भैया वहां 2 लोग हैं जिनका 8-9 लाख रुपया कर्जा है मेरे ऊपर, दवाई इलाज में दिए हैं। एक बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह देते, हमने के लगे 1 रुपया बाना है तो हो सकता है उन सबों का कर्जा हम लोग भर देते। हमने कल कहा कि 22 तारीख को चलूंगा और फिर तुम्हारे लिए एक बार मिलूंगा, और यकीनन मुझे विश्वास है मेरे नेता पर कि जो कह दूंगा मेरे बात को हमारे नेता नहीं काटेंगे। भारत की राजनीति में मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक नेता है जिसके सफेद कुर्ते पर कोई दाग नहीं है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। आप चले जाइए लखनऊ, मुख्यमंत्री का जहां कार्यालय है बैरियर लगा है, चिड़िया बिना इजाजत नहीं जा सकती है। 10,000 लोग रोज जाते हैं पार्टी कार्यालय पर और लाइन लगा करके अगर मिलते हैं कहते हैं साहब मेरी बेटी की तबीयत खराब है, कितना चाहिए? 1 लाख है, दे दो 1 लाख। कोई कहता है लीवर खराब है, दे दो 2 लाख। कोई कहता है कैंसर हुआ है, कहते हैं दे दो 5 लाख। रोज करोड़ों रुपया देते हैं। मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद ये बिंद एक लड़की जिसके भाई को दूल्हे को गोली मार दी गई, आज मैं देखा हूं सोशल मीडिया पर थी, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी, वो बयान दे रही है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने गई, अखिलेश यादव से मिलने गई, अखिलेश यादव ने कहा मैं पूरी मदद करूंगा, और मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का उपयोग किया, मैं ये यूट्यूब चैनल है नहीं बताऊंगा, आप मोबाइल खोल करके देख लीजिए वो लड़की कह के आ रही है। राजनीति में मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना, एमपी एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में अखिलेश यादव होना बहुत बड़ी बात है। ये डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं, इसीलिए हमने इस गीत को गाया था। कहा मास्टर? अरे जैसन राज चलवला सुसप्पा, अरे जैसा राज चलवला सुसप्पा हुआ परिवेश ना होई जैसन। लागी तो हम लोग कि धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है, तो अगली लाइन पर समर्थन करिएगा, मेरा नहीं, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर, पीडीए के नायक के नाम पर। लगेगा सही है तो तालियां चाहूंगा आप सबकी। किस बात पर? अरे जैसा राज चलवला सुसप्पा हुआ परिवेश ना होई। ओहो, समर्थन चाहूंगा आपका तालियों से अगली लाइन पर। किस बात पर? अरे जैसा राज चलवला सुसप्पा हुआ परिवेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। वक्त ज्यादा हो गया, सुनना सबको है। आपको एक गीत, जिस गीत ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को मजबूर किया डीपी लगाने के लिए। जब संघर्षों में हम लोग चलते हैं, 40 साल उम्र होने जा रही है और 25 साल हो गया समाजवादी पार्टी का गाना गाते। 13 साल का था तो नेताजी ने मुझे कुर्ता पजामा पहना करके पटना के सम्मेलन से लाया था। तब से लेकर आज तक मेरे साथ के 10 लोग एमएलए हैं, मेरे साथ के 4, 5, 8 लोग सांसद हो गए, मेरे साथ के कई लोग इस सरकार में मिनिस्टर हैं। राजनीति में एमपी एमएलए होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे विश्वास है अपने नेता पर। जिस दिन हमारे नेता के कलम में ताकत होगी, जिस दिन उत्तर प्रदेश की जनता का भला होगा, उस दिन धर्मेंद्र सोलंकी का भी भला हो जाएगा। हमें विश्वास है अपने नेता पर। एक गीत, जिस गीत को डीपी लगाए समाजवादी पार्टी नहीं, भारत के सभी राजनीतिक दल के लोग, हमने गाया था। क्या मास्टर? नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, लगा हुकूमत
हमने का हैरान नहीं की जा, कबो कबो हंसी आवेला है पियर का चचवा पर इतना ना उरे, कबो कबो ही भावा बोल देता। अब का बतावल जा। आई घोसी का उपचुनाव रहे में ही सुधाकर सिंह खत्म हुए थे तो उनके लड़के लड़ रहे, सुधाकर सिंह उपचुनाव लड़ रहे थे दारा सिंह के सीट खाली करने के बाद। एक जगह वोट मांगत रह जाता सुन लो बोलो बयान दे दिया जगह कि हिरन का बुद्धि 12 बजे की बात खुले ले सुन रहा नहीं सब ना पेपरों में आई है, फेसबुकों पर आई है। तो 9 बजे हम लोग एगो गाँव में वोट मांगत रही, वही गाँव में वोट मांगे चल गए ना। तो 20 गो लड़का घेरल से कहल से कहो काका बुधिया तो हमने के खुली 12 बजे की बाद अबे 9 बजे था तो बताओ तो बिना बुधिया वाला कमो को दिया जा हमने को। अब काहे के रुको सड़क लेना हो जैसे बेटे को जिता नहीं पाया। साथ जितने एमएलए हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चल रहे हैं। एक और है कि समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन सांसद भाजपा में जा रहे हैं। एगो ही गोरखपुर वाला निषाद जी है, मुख्यमंत्री के सीट पर उनके बेटे को सांसद बनाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। 2 दर्जन इनकी कहले से जाता नशा, 2 दर्जन उनकी कहले से जाता नशा, 1 दर्जन केशव मौर्य के कहले से जाता नशा। संसदवा बना हमने के 37 गो, तब 12-12 24, 1 दर्जन उनका 12 36। हाँ एक अखिलेश जी बसते वाला पूरा चलिए जाता। गप इतना बोला था। अच्छा अभी देखे होंगे चुनाव में विधानसभा के ये कितना अंड बंड बोल रहे थे। मेरी बात समझिए, भाजपा की चाल है, ओबलाइज कर रहे हैं केवल आपको, केवल ओबलाइज कि आप आवेश में आइए, कुछ न कुछ भला बुरा बोलिए जिससे माहौल खराब हो। कुछ नहीं, ईमानदारी से रहिएगा। एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अपने बूथ को बचा लीजिए, अपने वोट को बचा लीजिए। ये उत्तर प्रदेश ललकार रहा है। एक नई गीत बड़ी तेजी से चल रही है। कौन गीत मास्टर? प्रयागराज। एगो गीत गौले बनी हम का मास्टर? पीडीए का नायक शासित, पीडीए का नायक शासित पीड़ित के वो ढाल है। ओहो हल्लुक बुझाता नहीं सब। 35 रुपया का पीतल का भीवा है बस। रात को 10,000 20,000 50,000 की भीड़ में आप कहते हैं कि अखिलेश यादव का गाना सुनाओ। मैं क्या जानता हूं यहाँ बैठने वाला किस जात का है, किस दल का है, किस वर्ग का है, लेकिन विश्वास है अपने नेता के भरोसे मुट्ठी बांध के रोज इनकलाब पैदा करता हूं। मैं गाया हूं क्या? पीडीए के नायक शासित पीड़ित के ये ढाल है। यूपी के अगले सीएम नेताजी के लाल है। अरे नेताजी के लाल है, नेताजी के लाल है। ओहो पीडीए का नायक शासित पीड़ित के ये ढाल है। नेताजी के लाल है, नेताजी के लाल है। ए बंद कर देने है कहीं के हाल बेहाल बाटे, हाल बेहाल बाटे उत्तर प्रदेश के। आवे के पड़ी फिर से भैया अखिलेश के। गली गली सपा वाला अरे झंडा लहराई। एक बात मैं बताऊं, जिस तरफ बंगाल का चुनाव आपने देखा
इसी आपके बगल के आजमगढ़ के रहने वाले एक आईएएस अधिकारी अनुराग यादव, ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग का प्रमुख व्यक्ति है, गलत करवाना चाहता था और इन्होंने लड़ गया, झगड़ा कर लिए, लड़ गए, हटा दिए गए वहां से। सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, कोर्ट इनका है, कोर्ट में बैठा हुआ जज इनका है, दरोगा इनके हैं, कप्तान इनका है, कलेक्टर इनका है। आपको लड़ना है केवल और केवल अपने वोट को बचाकर बूथ पर अपने वोट को पोल करा देना है, बस। तब ये लाइन, एक लाइन कह रहा हूं, क्या मास्टर? अरे हाल बेहाल बाटे उत्तर प्रदेश के, आवे के पड़ी फिर से भैया अखिलेश के। उत्तर प्रदेश के आवे के पड़ी फिर से भैया अखिलेश के। गली गली सपा वाला झंडा लहराई, गली गली सपा वाला झंडा लहराई। है साइकिलिया, अरे है साइकिलिया अब की लखनऊ में जाई, है साइकिलिया अब की लखनऊ में जाई। बहुत बहुत धन्यवाद।